आज हम इतिहास के अध्याय सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना के बारे में जानेंगे। यह अध्याय बताता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे बदली और इसका भारतीय समाज और राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में पारंपरिक शिक्षा। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एक अच्छी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी। बच्चे गुरुकुल, मदरसा और पाठशालाओं में पढ़ते थे। यहाँ संस्कृत, फारसी, अरबी, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और गुरु को बहुत सम्मान दिया जाता था। भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश विचार। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन शुरू किया तो उन्होंने भारतीय शिक्षा की आलोचना की। उन्हें लगता था कि भारतीय ज्ञान पुराना और अवैज्ञानिक है। वे पश्चिमी शिक्षा लागू करना चाहते थे ताकि ऐसे भारतीय तैयार हों जो ब्रिटिश प्रशासन में उनकी मदद कर सकें। उनका उद्देश्य सभी को शिक्षा देना नहीं था। मैकॉले का मिनट 1835। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया। उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय भाषाओं से बेहतर है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इससे पारंपरिक भारतीय शिक्षा को नुकसान पहुंचा। वुड्स डिस्पैच 1854। 1854 में वुड्स डिस्पैच लागू किया गया। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। इसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज खोले गए, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। शिक्षा और सामाजिक सुधार। पश्चिमी शिक्षा से सामाजिक सुधारों को बढ़ावा मिला। लोगों ने बाल विवाह, जाति भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। धीरे धीरे लड़कियों की शिक्षा भी बढ़ी। कई समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। राष्ट्रवाद और भारतीय प्रतिक्रिया। शिक्षित भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे विचार सीखे। उन्होंने इन विचारों का उपयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। अखबारों, सभाओं और आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना फैली। निष्कर्ष: ब्रिटिश शिक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव थे। इसने पारंपरिक शिक्षा को कमजोर किया, लेकिन आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। शिक्षा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।